हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल टेबल्स एंड व्यूज इन एसक्यूएल। ओके, सो टेबल क्रिएट करने की कमांड हमने देखी है, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं ये भी हमने देखा है। उसके बाद ड्रॉप डेटाबेसेस कैसे करते हैं ये भी हमने देखा है। सिलेक्ट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं ये भी हमने कमांड देखी है। क्वेरीज। ओके, सो टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज अ क्रिएट टेबल। ये आप सभी को समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेसेस का यूज करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। ओके, सो क्रिएट टेबल माई टेबल इंट id इंट एटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की नेम वैरकर 50 एज इंट। ये एटो इंक्रीमेंट हमने क्यों यूज़ किया ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ओके, क्योंकि इधर एटो इंक्रीमेंट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एटो इंक्रीमेंट का यूज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय 1 वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आईडी वगैरह होती है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए एटो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, और प्राइमरी की इधर यूनिक नंबर के लिए हमने इधर यूज़ की है। ओके, दिस स्टेटमेंट क्रिएट अ टेबल नेम माई टेबल विथ 3 कॉलम। हमने इधर 3 कॉलम्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि आईडी, नेम एंड एज। ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए। अल्टरिंग अ टेबल, एडिंग अ फील्ड। टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर यूज द अल्टर टेबल। हमने क्या किया है, अल्टर टेबल का किया है, यूज किया है। अल्टर टेबल का यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, और टेबल में हम नया कॉलम भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉलो बाय द टेबल नेम एंड द स्पेसिफिक अल्टरेशन यू वांट टू मेक। फॉर एग्जांपल, यू कैन ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप कॉलम। हियर एन एग्जांपल ऑफ एडिंग अ न्यू कॉलम। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अल्टर कमांड का यूज कर हमारे जो भी हमारा टेबल है उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें न्यू कॉलम वगैरह क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट अल्टर टेबल माई टेबल। इधर हमने क्या किया है, अल्टर टेबल कमांड का यूज किया है। अल्टर टेबल माई टेबल ऐड ईमेल वैरकर। इधर ईमेल कॉलम क्या किया है, हमने टेबल में ऐड किया है। दिस स्टेटमेंट ऐड न्यू कॉलम नेम ईमेल टू द माई डेटाबेस। मतलब हमारे माई डेटाबेस टेबल जो भी है हमारा, उधर ईमेल कॉलम क्या हो गया, बेसिकली ऐड हो गया। ओके, सो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसका देखेंगे। हमने बेसिकली स्टूडेंट 1 का टेबल क्रिएट किया था, उस पर ही हम अल्टर की कमांड यूज़ करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या किया है, स्टूडेंट 1, ऐड एस ईमेल, ऐड एस मेल, मतलब स्टूडेंट का मेल हमें इधर ऐड करना है। ओके, ऐड एस मेल वैरकर और साइज देंगे उसको। ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट 1 ऐड एस मेल वैरकर। मतलब अल्टर की टेबल से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो क्वेरी ओके दिखा रहा है। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std1 करेंगे तो इधर क्या होगा, हमारा एसमेल आप देख सकते हैं, इधर एसमेल का कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, एस आई डी, एस नेम, एस रोल नंबर, ये हमने पहले क्रिएट किया था, लेकिन अल्टर कमांड के हेल्प से हमने क्या किया है, उसको मॉडिफाई किया है और एसमेल का कॉलम क्या किया है, ऐड किया है। बेसिकली हम कॉलम टेबल को मॉडिफाई करने के लिए एस अल्टर का यूज कर सकते हैं, अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, altering a table, dropping field. To drop a column from an existing table, use the alter table statement with a drop column clauses. Here an example: alter table, table name, drop column email.
ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाइंग अ कॉलम टू मेक अ नलेबल और नॉट नलेबल, टू टॉगल वेदर अ कॉलम कैन कंटेन द नल वैल्यू, यूज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट विद द मॉडिफाई क्लॉजेस। हियर एन एग्जाम्पल, अल्टर टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी टेबल क्रिएट किया है उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी आपके हिसाब से जो भी कॉलम वगैरह ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली उस कॉलम उस टेबल में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, शो टेबल से हमें क्या पता चलता है कि हमें कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए हैं, ये हमें दिखाई देता है। ओके, शो टेबल्स कमांड हम यूज करेंगे तो जो भी हमारा टेबल्स है वो हमें शो हो रहा है। ओके, एग्जिस्टिंग जो भी टेबल है वो शो होता है। ओके, रीनेमिंग अ टेबल, टू रीनेमिंग एन एग्जिस्टिंग टेबल यूज द रीनेम टेबल। हम क्या करते हैं, टेबल को रीनेम करने के लिए रीनेम टेबल का यूज करते हैं, रीनेम कमांड का यूज करते हैं। ओके, फॉलो बाय द करंट table's name and the new table name. Here example, rename table old table to new table। मतलब जो भी टेबल है रीनेम करना है तो क्या कर सकते हैं, हम रीनेम टेबल को ओल्ड टेबल को न्यू टेबल से रीनेम क्या कर सकते हैं, हम नेम रीनेम कर सकते हैं। ओके, ड्रॉपिंग अ टेबल, हमने देखा है हम टेबल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज कर कर। ओके, सो जैसे डेटाबेस ड्रॉप किया है वैसे ही क्या करना है, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम का यूज करना है। ओके, टेबल नेम हम कोई भी आपके हिसाब से दे सकते हैं टेबल को। ओके, दिस स्टेटमेंट डिलीट द टेबल माई टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ड्रॉप टेबल्स करने जब आप कमांड यूज करेंगे तो आपका डेटाबेस क्या होगा, सॉरी आपका माई टेबल क्या होगा, रिमूव होगा परमानेंटली। डिस्क्राइबिंग अ टेबल, टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल यूज द डिस्क्राइब स्टेटमेंट। जब आपको टेबल को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब और टेबल का नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्क्राइब यूज करती हूँ, डिस्क्राइब, टेबल का नाम क्या दिया है हमने, स्टूडेंट 1, STUD1। सो हमारा ये जो भी क्या टेबल का स्ट्रक्चर है वो सभी क्या होगा, डिस्क्राइब होगा। मतलब नल वैल्यू कौन सी है, नॉट नल वैल्यू कौन सी है, और जो भी पैरामीटर हमने जो भी कॉलम्स लिए है वो सभी फील्ड्स टाइप हमारे इधर शो हो गए डिस्क्राइब कमांड का यूज कर कर। ओके, adding or deleting a rows, to add or delete rows from the table use the insert into statement, to add rows and the table delete from the statement to delete rows। here example, जब हमें कोई भी ऐड करनी है डिलीट करनी है रोज तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, डिलीटिंग रोज, जब भी कोई रोज को डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट का यूज कर सकते। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं उधर। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, मैं क्या लगाती हूँ, वेयर कंडीशन लगाती हूँ, वेयर SID इक्वल टू 1। जो भी SID 1 लिया है मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिया है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर SID इक्वल टू 1। ओके, सो ये कमांड हम रन करके देखेंगे तो क्या होगा, डिलीट होगा। फिर ओके दिखा रहा है, मतलब ये हमारी जो कि स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD1 करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने 3 कॉलम लिए, 3 रो ली थी, लेकिन फर्स्ट रो हमारी क्या होगी, डिलीट होगी, क्योंकि मैंने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर SID इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट लगाया है, इसीलिए 1 हमारी क्या होगी, डिलीट होगी। ओके, 1 वाली रो डिलीट हो गई।
क्रिएटिंग व्यू। अब हम देखेंगे व्यूज होता क्या है। बेसिकली व्यू आर अ वर्चुअल टेबल। बेसिकली व्यूज मतलब वर्चुअल टेबल्स होता है एसक्यूएल में। व्यूज आर क्रिएटेड बाय क्वेरिंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। दे प्रोवाइड अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, इनहांस security by restricting access to specific data and present data in a different format। व्यू मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल टेबल होता है आपका। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज वगैरह होती है उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ व्यू, बेसिकली व्यूज कैसे क्रिएट करता है, हमने एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक क्वेरीज कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, टू क्रिएट अ व्यू यूज द क्रिएट व्यू। जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल का यूज़ करते हैं, वैसे ही व्यूज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट व्यू कमांड का यूज़ करना है। स्टेटमेंट हम इधर यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, इधर अलाइज कंसेप्ट यूज हुआ है इसीलिए हमने एज यूज किया है। ओके, क्रिएट व्यू, व्यू नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। एज इथे अलाइज कंसेप्ट हमने यूज किया है। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आप लगा सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा व्यू का सिंटैक्स। क्वेरिंग अ व्यू, टू क्वेरी व्यूज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट एज यू वुड बी रेगुलर टेबल। हियर एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम। जैसे आप नॉर्मल एसक्यूएल में देखते हैं कि आप टेबल को शो करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हैं, उसके रिगार्डिंग वैसे ही क्या करना है, व्यूज में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम आप कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा, आपका टेबल शो होगा। ड्रॉपिंग अ व्यू, टू डिलीट अ व्यू यूज अ ड्रॉप व्यू। आप क्या कर सकते हैं, आपको परमानेंटली डेटा डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, क्रिएट व्यू कर सकते हैं आप। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इधर क्रिएट किया है, उसके बाद अल्टर किया है टेबल को, मतलब हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको क्या मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ऐड फ़ोन नंबर एक कॉलम लगा रहे हैं, इसलिए अल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड फ़ोन वैर, ये हमने स्टेटमेंट यूज़ किया है। मॉडिफाइंग कर सकते हैं अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प कर ये आपको समझ में आया होगा। शोइंग ऑल टेबल्स इन द करंट डेटाबेस, शो टेबल्स कर आप क्या कर सकते हैं, जो भी अपने टेबल्स क्रिएट किए हैं वो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली देख सकते हैं। ओके, आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट की कमांड से आप क्या कर सकते हैं, न्यू वन रो क्या कर सकते हैं, टेबल में ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, ये सभी क्वेरी आपको समझ में आई होगी। सो हम देखेंगे व्यू का एग्जांपल। ओके, मैं इधर अब क्या कर रही हूँ, एसक्यूएल पर जाके आप क्या कर सकते हैं, यूज़ डेटाबेस क्या कर सकते हैं, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है वो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैंने ऑगस्ट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और बेसिकली आपको क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स नाम का मैं क्या कर रही हूँ, टेबल क्रिएट कर रही हूँ। स्टूडेंट का आईडी में क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ एस नेम ले रही हूँ मैं वेर केयर में। स्टूडेंट का क्या लेना है, हमें ग्रेड भी लेना है, एस ग्रेड वेर केयर हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं।
स्टूडेंट की हम क्या कर सकते हैं, सिटी भी इधर ले सकते हैं। आप जो भी कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एस सिटी में ले रही हूँ, ओके। एस सिटी varchar डेटा, याद रखना है डेटा टाइप्स हर किसी को देना है। वेरी ओके दिखा रहा है, ओके। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज करनी है। वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, इधर इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। सो पहले क्या है, स्टूडेंट का आईडी है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है। आप कुछ भी देख सकते हैं आपके हिसाब से, ओके। ग्रेड में हम क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट की ग्रेड इधर दे रहे हैं। सिटी पुणे, नागपुर दे सकते हैं सिटी। ग्रेड बी, आप जितने वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो उतने क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। अब क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमने टेबल को नाम क्या दिया है, स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमारा टेबल शो करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट की है वो सभी हमें क्या हो रही है, शो हो रही है, ओके। अब क्या कर रहे हैं, हमें बेसिकली व्यूज़ परफॉर्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट SID, हमें क्या लिया है, SID, सभी फील्ड्स कॉलम इधर हम लेंगे। एस नेम, एस सिटी, एस ग्रेड, एस सिटी। पहले क्या लेंगे हम, सिंपल व्यूज़ परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट SID, एस नेम, एस सिटी, देन फ्रॉम। अब टेबल का नाम हमने क्या लिया है, स्टूडेंट्स। फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर, इधर हम क्या कर रहे हैं, वेयर क्लॉज का यूज कर रहे हैं, वेयर। अब क्या लेंगे, कॉलम का नेम लेंगे, ओके। तो एस ग्रेड लेते हैं हम, कॉलम का नेम एस ग्रेड लेंगे। एस ग्रेड इक्वल टू, हमें कौन सा ग्रेड आइडेंटिफाई करना है वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ए ग्रेड हमने जो भी लिया है वो सभी का डेटा हमें इधर शो हो रहा है। अलाइस और रमेश का हमें डेटा शो हो रहा है क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया है, वेयर क्लास का यूज़ किया है। और एस ग्रेड हमें ये कॉलम दिखाई देने के लिए हमने कंडीशन लगाई है, वेयर एस ग्रेड इक्वल टू ए।
सो जो भी अलाइस और रमेश के ए ग्रेड है वो हमें इधर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अब हमें इसके इस डेटाबेस टेबल में व्यू क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट व्यू। अब हम टॉप स्टूडेंट का यूज करेंगे दूसरे टेबल का। ओके, टॉप स्टूडेंट एज अलाइस कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सिलेक्ट, पहले टेबल का हम नाम क्या लिया है, स्टूडेंट 1, सॉरी स्टूडेंट्स। एज करने के बाद सिलेक्ट, SID लिए है हमने इधर, SID, S नेम, S सिटी, फ्रॉम, अब टेबल का नेम, किस टेबल से, स्टूडेंट से। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर स्टूडेंट्स। अब S ग्रेड लिए है ना हमने, टेबल कॉलम का नाम S ग्रेड इक्वल टू, जो भी आपको डालना है आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं उधर। B लगाती हूँ मैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, सो आप देख सकते हैं इधर क्या हमने कंडीशन लगाई थी, सभी आपको कॉलम शो हो रहे हैं। ओके, आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप स्टूडेंट के कर सकते हैं, क्योंकि व्यू का नाम हमने क्या लिया है, टॉप स्टूडेंट लिया है। टॉप अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगाना भूल गई मैं। हाँ, आप देख सकते हैं इधर क्या हो रहा है, हमारे बी के ग्रेड शो हो रहे हैं। टॉप स्टूडेंट मतलब हमने व्यू का टेबल इधर क्रिएट किया है दूसरा। ओके, सो आपको अगर व्यू को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू टॉप स्टूडेंट्स, ये हमारा व्यू का नाम है। ओके, टॉप स्टूडेंट्स। वेरी ओके। ओके, मतलब हमारा डेटा परमानेंटली इधर व्यू का डिलीट होगा। टॉप स्टूडेंट डजेंट एग्जिस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इधर ड्रॉप किया है व्यू को, इसीलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम टेबल जो भी व्यू का शो करने के लिए दिखा रहे हैं वो हमें क्या शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑलरेडी उसको क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप कमांड का यूज कर डेटा परमानेंटली डिलीट किया है, इसलिए हमें टेबल शो नहीं हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा व्यूज। बाकी के कमांड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।